मेरा प्रश्न बड़ा ही गंभीर है। आज पूरे राज्य को पता है कि आज विगत वर्षों से ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, और इस पर जब भी बातचीत होती है तो विभाग राज्य सरकार केंद्र को दोष देने का कार्य करती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बस हम इतना जानना चाहते हैं। केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना मतलब विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय, माननीय में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो अब बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है तो कुल 1 करोड़ रुपया मात्र हुआ। मतलब मेरे पास 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम इसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में है, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने पिट पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें। केंद्र नहीं देगा तो उसकी बात है, नमक देने दीजिए, हम क्या करेंगे उसको बात बताइए, मेरे पास बजट में है उसको क्लियर करिए। तो हमने लिख दिया है, कुछ दिनों में हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे। पिछले कल के अनुसार हम शायद लगता है कि इसको हम लोग ठीक कर देंगे। चलिए जयराम जी, अच्छा उत्तर हुआ, यानी ठीक है। अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वही तो अगर केंद्र नहीं दिया तो क्या आपके पास विकल्प है, क्या तैयारी आपके? तो जयराम जी सर आप ध्यान से 1 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं, सही बात, चुका है, सही बात है। केंद्र आपका सवाल को मंत्री जी स्वीकार भी किए और पिट पत्र भी लिख चुके हैं। ये उत्तर नहीं हुआ। अच्छा, हम थोड़ा सा उनके आंकड़ों के अनुसार ही जानना चाहेंगे मंत्री जी से कि 2023-24 में कितना राशि स्कॉलरशिप के लिए भुगतान किया गया था 2023-24 में? माननीय मंत्री जी, 2023-24, हालांकि 2023-24 में आप शायद नहीं थे, फिर भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करके। सर 23-24 में ठीक है, बोल रहे हैं, ये तो लिखा हुआ 23-24 में 67.88 करोड़ हम लोगों ने डिमांड किया था। उसके बदले में 7.35 आया, केंद्र का हिस्सा इतना ही आया। 24-25 में 66.14 करोड़ रुपया डिमांड किया, 12 ही करोड़ आया। 25-26 में 45.91 करोड़ डिमांड किया, 3.95 ही करोड़ आया। फिर पोस्ट मैट्रिक में भी ऐसे ही हुआ सर, 271 करोड़ रुपया का हम लोग डिमांड किया, 77 करोड़ रुपया मात्र आया 23-24 में। 24-25 में 353 करोड़ का डिमांड किया, आया 33 करोड़। अभी 25-26 में 370 करोड़ का जरूरत है, उसमें 0 आया, 1 नहीं आया। तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग सर? वही तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। बताइए सुझाव बताइए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक केंद्र का अंश नहीं मिल रहा है तब तक आप तमाम छात्रों को ब्याज रहित ऋण दे दीजिए। जब अंश आ जाएगा आप काट लीजिएगा। ये राजनीति, ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं बस मुझे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तब उसे रोक दीजिए। करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दीजिए, मेरा ही आवास तो पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन है, और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब तो क्या करेंगे, कुछ सफाई करेंगे? माननीय सदस्य, मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप उसको ऋण दीजिए। भावना से नहीं, 1 साल बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है। भावना कुछ 15 दिन के लिए होता है, भावना 15 दिन के लिए। आपका भावना सही है, आपका भावना तो मैं सुझाव दे रहा हूँ, तुमको ऋण दीजिए, बिना ब्याज के ऋण दीजिए। हम सेंट्रल क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन सा बोलिए सेंट्रल बोलेंगे? चलिए, माननीय मंत्री जी, हम विधायक हम राज्य सरकार से पूछेंगे, माननीय मंत्री जी, राज्य सरकार से पूछेंगे। बोल रहा है ये ऋण का बात नहीं है। हमने जैसा आपको कहा सर, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि पीठ पत्र हमने जारी किया है वित्त विभाग का रेजुलेशन को शिथिलीकरण करने के लिए। तो क्यों ऐसा किया? पैसा लाने के लिए।
ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पैसा आएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम केंद्र का हिस्सा है तो उसको देना उसका ऑब्लिगेशन था कि नहीं था, उसको वेट करेंगे कि नहीं? वेट कर रहे थे, नहीं आया तो अब हम अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए स्टेट का पैसा देने के लिए। कुछ समय लगेगा, कर देंगे हम लोग। ठीक, कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं आप? नहीं दिया केंद्र तो क्या करेंगे? वही डेडलाइन बोल दीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं बोल दीजिए डेडलाइन में कि अगर केंद्र का अंश नहीं आया तो राज्य के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। जयराम जी, माननीय मंत्री ने बड़ी उदारता के साथ आपको जवाब दिया। महोदय, आदरणीय मंत्री जी से भी हम कहेंगे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, विलंब के लिए मंत्री जी को भी दुख है, तकलीफ है, और उन्होंने इसको भुगतान कराने की दिशा में पीठ पत्र लिख चुके हैं। एक नियम है, उस नियम को सिर्फ शिथिलीकरण करने के लिए, तो जैसे ही शिथिल हो जाएगा भुगतान करेंगे। बच्चों हम बोल रहे हैं तब तक ऋण दे दीजिए ना, बिना ब्याज पर ऋण दे दीजिए। अब माननीय मंत्री जी बताएंगे इसका विकल्प क्या है। देखिए, ये गंभीर विषय क्या है, बिना ब्याज पर ऋण दीजिए और जब केंद्र का अंश आएगा, जब आप स्कॉलरशिप दीजिएगा, आप काट लीजिए। ठीक सर, ऋण एक तो सरकार या विधि या विभाग बैठिए से चलता है ना सर। अब वो ऋण कहाँ से आएगा? कौन जगह से कौन फंड को हम देंगे ऋण? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का चीज है उसी पर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऋण हम कौन वाला पैसा को देंगे? क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं ऋण देने के लिए। इसीलिए इसका सोल्यूशन यही है जयराम जी, हम लोग जल्दी से जल्दी करें सब मिल करके और उस पैसा को निकाले जो राज्य के पास है उसको हम लोग दे दें। जल्दी करें इस पर, थोड़ा समझ दीजिए जयराम जी, थोड़ा समय पर्याप्त है। क्योंकि और भी माननीय सदस्यों सवाल पूछ रहा है, लेकिन हम संतुष्ट हो पाए ना राज्य के छात्र संतुष्ट हो पाए। बाकी माननीय मंत्री महोदय आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके माननीय सदस्य ने जो कहा कि आप केंद्र से पूछिए, गलत बात है। हम एक विधायक हैं, हम केंद्र से पूछने के लिए नहीं आए हैं, हम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री से पूछने आए हैं, हम विभागीय मंत्री से पूछने आए हैं। तो ये आप हमारे साथ ये नहीं कर सकते।